देखिए सर, जब हम एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पेमेंट सीट की फीस थी 25,000 के समथिंग जी। तो इन्होंने मिड सेशन में कोरोना काल के जो कह रहे हैं एक ऊपर से उसको देखते हुए इन्होंने कहने का मतलब फीस डबल कर दी है। लगभग एक सेमेस्टर की थी 32,000 33 के समथिंग, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 47-48,000 के समथिंग इन्होंने फीस कर दी है। तो हम ये डिग्रियाँ छोड़ने के कगार पे हैं और इन्होंने लूट खोस मचा रखी है। तो सभी आप देख सकते हो इतनी छात्र शक्ति मौजूद है सामने, तो ये सब परेशान है यहाँ। कुल मिला के बात यह है, कल हम मंत्री जी के पास ज्ञापन देने गए तो उन्होंने हमारे सामने वीसी सर को कॉल किया, तो वीसी सर से अनुरोध किया था कि बच्चों की सुने। अभी वीसी से भी आपकी बात हुई, वीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? वीसी सर ने यह बोला कि ऐसे बीच में फीस नहीं छोड़ेंगे और वो कम नहीं की जाएगी जी। इससे है कि आप कुछ भी करो, इसमें कोई रियायती नहीं होगी जी। बीच में मिड सेशन हमारी रिक्वेस्ट थी कि नए सेशन से आप फीस बढ़ा सकते हो, मिड सेशन में ऐसी फीस बढ़ाना हमारे किसान परिवार के लिए बड़ा भार है। किसानों ने हमें प्रवेश की फीस देखते हुए हमें एडमिशन दिलाया, उसके बावजूद मिड सेशन में कई बच्चों ने 3 साल तक डिग्री कर ली, उनकी 1 साल बची है, कईयों की 2 साल हो गई। अब अचानक फीस उसके मिड सेशन में बढ़ने की वजह से वो बच्चे डिग्री करने के लिए मजबूर है। घर वालों ने उनके साफ मना किया है कि हम फीस देने में समर्थ नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम मजबूर है सभी बच्चे कि हम एजुकेशन नहीं ले सकते किसान परिवार के नाते। अब आगे क्या कदम होगा? धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या और आगे हमारी मजबूरी है, सबसे है कि हमने रिक्वेस्ट की है वीसी सर से और गार्जियंस भी मिलने गए हैं, अगर उनसे कुछ आती है उसके अकॉर्डिंग वो हमें रियायती देते हैं। वाइस चांसलर होने के नाते, यूनिवर्सिटी के मालिक होने के नाते हम उनके स्टूडेंट्स हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, इसलिए जो भी उन्होंने जो देंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अदरवाइज वो नहीं मानते हैं तो हम फीस देने में असमर्थ है और सभी बच्चों का भविष्य संकट में होगा और कॉलेज छोड़नी पड़ेगी, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। किसानों की हालात पहले गंभीर है और होती चले जाएगी और उनको डिग्रियां छोड़नी होगी। एडमिशन के वक्त कितनी फीस थी और अभी कितनी अचानक से इतनी फीस क्यों बढ़ा दी गई, क्या कारण है? 20,000 एडमिशन के टाइम पे 20,000 कारण उसमें प्रशासन है, उनका पता है क्या कारण है क्या नहीं है। यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चल रहा है, ये उनका सेल्फ रीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी मात्र रिक्वेस्ट है कि हमें फीस कम की जाए, क्योंकि जो फीस है उसके लिए हम एग्री है। नया सेशन हो उसमें फीस बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी एग्री है, लेकिन हम मिड सेशन में ऐसी फीस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो किसान परिवार के बच्चे उस फीस को देखते हुए हमारे गार्जियंस ने एडमिशन दिलाया कि इस फीस के अकॉर्डिंग हम कैसे भी चाहे कैसे भी संघर्ष करके जानवर बेच के खेती करके बच्चों को एजुकेशन दिला देंगे। लेकिन ऐसे मिड सेशन में ऐसी फीस बढ़ने की वजह से वो एजुकेशन नहीं दिला पाएंगे और आखिरकार घर वालों ने साफ मना किया है कि एजुकेशन ही छोड़ दो। फिर हमने सोचा वीसी सर से रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी यही बोल रहा है कि ऐसी फीस नहीं घटाई जाएगी। इस वजह से हमारा सभी स्टूडेंट्स का श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर के स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स का भविष्य संकट में है, इसलिए वो यहाँ आने वाले समय में ना डिग्रियां किसान के बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे और नहीं ले पाएंगे, ऐसी कंडीशन होगी। इसलिए वो जिन्होंने जो भी एजुकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे जैसे किसान परिवार ये चाहता है कि कैसे जैसे एक बच्चा अगर कहीं नौकरी लग जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, लेकिन इस तरह की फीस बढ़ोतरी को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि किसानों की हालात सुधरेगी, इस हिसाब से बिगड़ती जाएगी और किसान के बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट की, लेकिन वीसी सर ने गार्जियन से मिलने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने फीस के मामले में हमें एक भी बात नहीं की कि आपकी ये फीस पहले वाली कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने साफ मना किया कि हम ऐसी रियायती नहीं देंगे। लगातार यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से जो विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमारे किसान जो है वो बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से लगभग 7-8 महीने से वहाँ कृषि बिलों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे एक बार, है ना? क्या मामला है? इधर आओ सर, इधर आओ। फीस बढ़ा दी गई है, क्या डिग्री छोड़ेंगे आप? हम डिग्री नहीं छोड़ेंगे, 20 को पद छोड़ना पड़ेगा, हम डिग्री नहीं छोड़ेंगे। बहुत मेहनत करके आए हैं, थोड़ा जोर से बोलो। हम यहाँ मेहनत करके आए हैं, डिग्री नहीं छोड़ेंगे हम। 20 को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दी गई है, फिर कैसे फीस भर के? हम फीस नहीं भरेंगे। फीस नहीं भरोगे? नहीं भरेंगे हम। तो ये फीस नहीं भरेंगे तो आपको निकाल देंगे? नमस्कार, मेरा नाम है किरण। सर, बात यह है कि पहली बात सिचुएशन आपको पता है क्या चल रही है, अभी सबको पता है, प्रिवेलेंट कोविड चल रहा है अभी। इस स्थिति में हमारा जीवन निर्वाह मुश्किल हो रहा है, हम लोग खाने पीने और कमाने में सक्षम नहीं है। इस तरह में अचानक से ये लोग फीस में वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने तो हमें साफ साफ कह दिया। एक तरफ तो ये सोसाइटी बात करती है कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये गर्ल्स को इस तरीके से जब माता पिता समाज की दो बात सुन के, उनके ताने सुन के, उनको अपने बच्चों की लड़कों की बराबर मान के जब यहाँ पेमेंट सीट पे भी यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार है, इस स्थिति में ये सपोर्ट करने के बजाय और इस
ऐसे सिचुएशन में रिलीफ देने के बजाय ये फीस को बढ़ाने की बात करें तो ये तो सरासर गलत होना। तो हमारा आपसे सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप हमें इस बात में सपोर्ट करें और कुछ भी करवा के, अगर आप हमारी फीस माफ़ तो नहीं करवा सकते लेकिन कम करवाने की बात ज़रूर रखें। और जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे हमारा ज़रूर ये निवेदन है कि प्लीज़ हमारा साथ दें इस बात में। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आगे हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। मैंने आपसे बात की है, आप विचार करिए उस बात पर। ऐसे खड़े होने में आगे भी कोई करना है।